नमस्कार। मऊगंज जिले की गडरा ग्राम पंचायत आज एक बार फिर से पूरे प्रदेश की सुर्खियों में बनी हुई है। कारण यह है कि 15 मार्च के बाद जिस तरह से एक व्यक्ति और एक पुलिसकर्मी की वहां घटना में मौत हो गई, उसके बाद आज फिर से इसी ग्राम पंचायत से एक ही परिवार के 3 सदस्यों का शव बरामद हुआ है और वह भी तीनों सदस्यों का शव फांसी से लटका हुआ था। कई दिनों का था, दुर्गंध मार रहा था। आसपास के लोगों को जब यह दुर्गंध पता चली तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस की एसपी, फॉरेंसिक टीम और पुलिस दल के साथ वहां पहुंचे। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने बताया कि पूरे घर को खोला गया, उसके बाद शव को निकाला गया। परिवार को समझाइश के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए रीवा भेज दिया गया है। पुलिस ने जो जानकारी दी है कि ये जो तीनों शव बरामद हुए हैं वह साकेत परिवार के हैं, जिनमें एक शव अका औसेरी साकेत का है जिनकी उम्र 50 वर्ष थी। दूसरा शव औसेरी साकेत की 11 साल की बेटी मीनाक्षी साकेत का है और तीसरा शव उन्हें के 8 साल के बेटे अमन साकेत का है। पुलिस ने बताया कि ग्रामीणों ने इसकी सूचना दी थी, दुर्गंध आ रही थी, तब वो वहां पहुंचे थे। फॉरेंसिक टीम के साथ पहुंचे थे। फॉरेंसिक टीम ने वहां जो सब कुछ मिला है उसकी जांच की है। उसके साथ पुलिस ने बताया कि रीवा संजय गांधी में पोस्टमार्टम के लिए सब भेज दिया गया है। पुलिस का जो इस पूरी घटना के बाद और बरामद करने के बाद जो पुलिस की प्रक्रिया आई है, रीवा के नवागत आईजी गौरव राजपूत की प्रक्रिया आई। उन्होंने बताया कि पारिवारिक कारणों के कारण सामूहिक सुसाइड का मामला लगता है। 15 मार्च की जो घटना घटी थी जिसमें एक युवक सहित एक पुलिसकर्मी की मौत हुई थी, उस घटना का इस घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर परिवार की बात करें तो परिवार आरोप लगा रहा है कि जो पारिवारिक सदस्य हैं उनका कहना है कि इस परिवार के जो औसेरी साकेत हैं और उनका परिवार फांसी नहीं लगा सकता है। पुलिस प्रताड़ना कर रही थी। पुलिस उस घटना के बाद लोगों से कह रही थी कि एक दूसरे से ना मिलिए। बच्चों को और महिलाओं को भी पीटा जा रहा था, एक दूसरे से मिलने नहीं दिया जा रहा था। औसेरी साकेत के भाई का यहाँ तक कहना है कि घर में जला हुआ सब कुछ मिला है और शव में ऐसा लग रहा है कि जैसे तेजाब फेंका गया। लेकिन पुलिस इससे तरह कह रही है कि उस घटना से इस घटना का कोई संबंध नहीं है। इस घटना के बाद अब राजनीति इस पर हावी हो गई है। हालांकि 15 मार्च की घटना के बाद राजनीति पूरी तरह से इस उस घटना पर चालू हो गई थी और राजनेताओं के बयान आने लगे थे। इस घटना पर भी राजनीति की शुरुआत हो चुकी है। वहां के पूर्व विधायक कांग्रेस के सुखैन सिंह बन्ना पहुंचे हुए थे। प्रशासन से उनकी कड़ी बातचीत भी हुई है, मीडिया के सामने भी आए हैं। प्रशासन पर सीधा सीधा आरोप उन्होंने मढ़ा है और कहा है कि वह कानून हाथ में नहीं ले रहे हैं, लेकिन कानून किस तरह से काम कर रहा है यह यहाँ दिखाई देता है। वर्तमान विधायक भी वहां पहुंचे हैं, लेकिन जिस तरह से 15 मार्च की घटना घटी थी उस पर राजनीति हुई थी, एक पुलिसकर्मी सहित एक व्यक्ति की मौत हुई थी और यह घटना आना मऊगंज जिले की गडरा ग्राम पंचायत से, जाहिर सी बात है यह बेहद ही गंभीर घटना है। हालांकि इस पर भी राजनीति होगी। जो राजनीतिक दल समय के साथ उन्हें जहां भी अपनी राजनीतिक गोटियां दिखाई देती हैं उसको वह खेलते हुए नजर आते हैं। लेकिन हमें सबको इंतजार करना होगा। जो पुलिस की रिपोर्ट आएगी, प्रशासन की रिपोर्ट आएगी, फॉरेंसिक जांच की जो रिपोर्ट आएगी और उसके साथ साथ पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट आएगी वह क्या कहती है इस घटना के पीछे और यह घटना कितने दिनों की है, क्योंकि तीनों के जो शव थे वह सड़ चुके थे। जाहिर सी बात है गंभीर घटना है। इस पर राजनीति भी होनी है, लेकिन हम सबको, लोगों को इसे अच्छे से समझना है कि राजनीतिक दल अपनी अपनी गोटियां सेकेंगे ही, लेकिन हम अपने फैक्ट्स को देखें, जो सही जानकारी है उनको देखें, उन पर प्रतिक्रियाएं करें, सामाजिक सामंजस्य बनाए रखें। और पुलिस की यह जिम्मेदारी है कि धारा 163 लगे होने के बावजूद इस तरह की घटना वहां घट जाती है गडरा ग्राम पंचायत में, आखिर पुलिस की भनक क्यों नहीं लगती है। तो सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, सबको निर्वहन करना चाहिए। और खबरिया इसी तरह की जो जनता से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण खबरें हैं वह लाएगा, दिखाएगा। आपको यह खबर कैसी लगी, आप प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।